NI न्यूज़ में हम आपका खैर मकदम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीवर्स, आज की अहम खबरों में हम आपको बताना चाहेंगे कि आज दिन भर में जो खबरें सुर्खियां बनकर उभर रही हैं, उसमें आप तक इस खबर को भी पहुंचाया जाएगा कि अडानी पर लगे रिश्वत के इल्ज़ाम के अलावा शहर हैदराबाद के कमिश्नर CV आनंद की मीडिया से मुलाकात। पर शुरुआत करते हैं सबसे पहले महबूबाबाद के इलाके में होने वाली सरगर्मियों से। तो आइए बताते चलें कि तेलंगाना के जिले महबूबाबाद मानवकोटा में पुलिस ने गलियों में परेड किया और स्पीकर के जरिए ऐलान किया गया कि महबूबाबाद में 163 और 144 नाफिज किया गया, जिस पर KTR ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया कि रेवंत रेड्डी क्या करना चाहते हैं, ये तेलंगाना है, जितना दबाने की कोशिश करोगे उतनी ही ताकत से निकलेंगे। मजीद उन्होंने कहा कि यह पाबंदियों वाली हुकूमत है और शैतानी हुकूमत है। अडानी की ब्रेकिंग से कबल हम शहर हैदराबाद की खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं कि आज कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने पेटला बुरुज ग्राउंड पर एक दीक्षांत परेड के जरिए प्रोग्राम मुनक्किद किया, जिसमें CV आनंद ने कहा कि पूरे तेलंगाना में 8047 पुलिस कांस्टेबल को तरबियत दी गई, जिनमें से 4100 सिविल और 3695 AR, 2028 कम्युनिकेशंस और 18 पुलिस ट्रांसपोर्ट शामिल हैं। मजीद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 1992 में IPS की तरबियत हासिल की और पासिंग आउट परेड हुई। उसके बाद 80 ट्रेनी IPS में हिस्सा लिया। अगरचे बारिश हो रही थी पर हमने परेड मुकम्मल की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पुलिस अहलकारों को तरबियत के बाद 35 साल महकमे में गुजारने पड़ते हैं। साथ ही मशवरा भी दिया कि तरबियत याफ्ता अफराद ईमानदारी से काम करें। आज तेलंगाना रियासत में 8000 से ज़्यादा ट्रेनी कांस्टेबल्स का पासिंग आउट परेड हो रहा है। हर एक ज़िले में, ज़िले हेडक्वार्टर में ये हो रहा है। हैदराबाद सिटी पुलिस के पेटला बुर्ज ग्राउंड में 747 ट्रेनी कांस्टेबल्स का पासिंग आउट परेड मैं यहाँ पर अटेंड किया हूँ। ये 9 महीने इनका ट्रेनिंग हमारे 4 सिटी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उसके अंदर इनको लीगल प्रोसीजर्स जो लॉज हैं IPC, CRPC, आजकल उनको BNS, BNSS के नाम से हम बुलाते हैं। इस पर ही नहीं, पुलिस के जो कामकाज में जो प्रोसीजर्स हैं, फायरिंग की प्रैक्टिस हो या इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है, केस स्टडीज़ हो, पेट्रोलिंग कैसे करते हैं, क्रिमिनल्स को कैसे कंट्रोल करते हैं, कम्युनिकेशंस, आर्म्ड रिजर्व में जो ड्यूटीज़ होते हैं उसके बारे में ये 9 महीने उनको बताया गया है। आज यहाँ पर उनका पासिंग आउट परेड पर हम एक बहुत ही शानदार परेड हमने देखा है। इसके दौरान ये ट्रेनी कांस्टेबल्स अपना ओथ भी लिए हैं। उन्होंने ये कहा है कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो ये मुल्क का जो लीगल सिस्टम है उसके तहत वो काम करेंगे और पब्लिक के लिए, आवाम के लिए उनका पूरा जो इम्पार्शलिटी हो, किसी की ज़रूरत हो मदद करने की, जो काम पुलिस को करना है वो सब करेंगे। उनके लाइफ और प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार रहेंगे। इस तरीके का ओथ उन्होंने लिया है। तो इस मौके पर मैं उनको ये बताया हूँ कि ये दूसरे गवर्नमेंट एजेंसीज, डिपार्टमेंट जो हैं उससे अलग होता है पुलिस की नौकरी। यहाँ पर हमको कई दिन घर से दूर रहने की
आवश्यकता होती है। मीडिया में सबसे ज्यादा चर्चे में आज ये बात उभर कर सामने आ रही है कि अमेरिकी अदालत में गौतम अडानी और उसके भतीजे और दीगर 6 अफराद पर रिश्वत सताने का इल्जाम लगाने वाली फाइलिंग से पता चला है कि तकरीबन 1750 करोड़ रुपए, जो तकरीबन 228 मिलियन डॉलर की बदउनवानी की अदायगी गैर मुल्की ऑफिशियल्स नंबर 1 को पेश की गई। अरबपति गौतम अडानी पर अमेरिकी इस्तेखासा ने शमसी तवानाई के माहिदों के लिए साजगार शराइत के बदले भारतीय हुकाम को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी तकरीबन 2100 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिश्वत देने की स्कैम का हिस्सा बनने का इल्जाम आयद किया। मोडीज रिटर्निंग्स ने कहा कि वो रिश्वतखोरी के इल्जामात में ग्रुप के सरबराह गौतम अडवाणी पर फर्द जुर्म आयद करने के बाद बंदरगाहों से तवानाई के ग्रुप के सरमाई तक रसाई की सलाहियत का जायजा लेते वक्त अडानी ग्रुप के चलाने वाले तरीकों को देखेंगे। कांग्रेस के मरकजी दफ्तर में जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश के साथ मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि वजीर आजम मोदी गुज़िश्ता कई सालों से अडानी की हिफाजत कर रहे हैं। राहुल गांधी ने मुतालबा किया कि हालिया इल्जामात की जांच के लिए जॉइंट पार्लिमानी कमेटी JCP तश्कील दी जाए और कहा कि कांग्रेस इस मामले को पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में उठाएगी। तो अडानी जी का अरेस्ट होना चाहिए। नेटसिस रिफर्बिश्ड कंप्यूटर, नए से अच्छे और दाम में सस्ते रिफर्बिश्ड लैपटॉप और डेस्कटॉप जो अमेरिका और सिंगापुर से इंपोर्ट किए गए हैं। डेल, HP और लेनोवो के ओरिजिनल इंटेल प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड और वाईफाई के साथ कॉर्पोरेट ऑफिसेस, MNCs, स्कूल, कॉलेजेस और कॉल सेंटर को बल्क क्वांटिटी में सप्लाई किए जाते हैं और ऑनलाइन क्लासेस के लिए होलसेल रेट पर रिटेल में फरोख्त भी किए जाते हैं। 60% डिस्काउंट और 1 साल की गारंटी वाले रिफर्बिश्ड डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए चले आइए नेटसिस रिफर्बिश्ड कंप्यूटर, नियर एग्रीकल्चर ऑफिस, ओल्ड मलकपेट रोड, हैदराबाद। तो अडानी जी का अरेस्ट होना चाहिए और जो भी इस मामले में इन्वॉल्व है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कहीं का भी हो, कोई भी हो। हाँ सिद्धार्थ, आपने स्टेट्स के नाम लिए, राजस्थान भी इसमें इन्वॉल्व है। कुछ ही महीने पहले बीजेपी की सरकार ने इसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट राजस्थान में किया। एंड विच इज द अदर स्टेट? महाराष्ट्र। एंड महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार ने ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट किया है। वही कॉन्ट्रैक्ट छत्तीसगढ़ में था। तो मेरा कहना है जहां भी ये हुआ है, चाहे ऑपोजिशन की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पनिशमेंट होनी चाहिए। मगर मेन बात है, जो किंग पिन है, जो सेंटर है, उसको जेल में जाना चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए और उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इंटरोगेशन होना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि इसके पीछे कौन है। इसी तरीके की ताज़ा तरीन अपडेट के लिए NI न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमारी न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर कोई हालात से वाकिफ हो सके। इसी के साथ आपकी खबरों का ये सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगली खबरों के साथ।